दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कला दीर्घा मुंबई के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज आपको ले चलते हैं जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई। आज के कलाकार हैं M.K. वंजारी यानी मधुकर वंजारी। धन्यवाद दोस्तों। आपसे एक नम्र निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर हमारा उत्साह बढ़ाएं। M.K. वंजारी यानी मधुकर वंजारी, जो जे स्कूल ऑफ आर्ट के मूर्तिशिल्प विभाग में हेड रहे हैं। टेराकोटा के अलावा मिक्स मीडिया मूर्तिशिल्प के विशेषज्ञ हैं। कई वर्षों तक जे के छात्रों को मूर्तिशिल्प की बारीकियां पढ़ाते रहे हैं। प्रस्तुत प्रदर्शनी में टेराकोटा यानी मिट्टी, लकड़ी और तांबे का प्रयोग कर मानव के तथाकथित भौतिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, मिट्टी, पेड़ पौधे के अस्तित्व को असंतुलित कर अपने आने वाले पीढ़ी के लिए प्राकृतिक असंतुलन पैदा कर रहे हैं, जो हमारे ही विनाश का कारण बन सकता है। एक चेतावनी भरा संदेश है हमारे समाज के लिए। आइए मिलते हैं आज के कलाकार से। मेरा नाम मधुकर कोठीराम जी वंजारी। मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट में शिल्पकला का अध्यापक था और पिछले कुछ 2-3 साल पहले मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट के शिल्पकला विभाग के प्रमुख इस नाते से मैं रिटायर्ड हो गया। और रिटायर्ड होने के बाद मैंने सोचा कि जो शिल्पकला के माध्यम मैंने अपने कार्यकाल में कोशिश की है, उस माध्यमों की तफ्तीश करने की, रिटायरमेंट के बाद क्यों ना दोबारा उस पे कुछ रियाज किया जाए। इस भावना के साथ में मैंने मेरा पुराना माध्यम टेराकोटा और कास्ट लकड़ी, उसमें मैंने कुछ काम करने की मेरी इच्छा जागृत हुई और उसी के सहारे ये प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। माध्यम को लौकिक है, जो माध्यम समाज के काम आता है, जिसे अपनी एक पहचान है। जैसे कि ये ले लो लकड़ा, ये लकड़ी की एक पहचान है समाज में। इससे बढ़िया फर्नीचर बनता है, तुम्हारा मकान बनाने के काम में आता है और ये बेहद खूबसूरत दिखती है इंटीरियर के सारे साधनों के हिसाब से। तो मैंने इसका एक जो वो काम में आने वाली लकड़ी है वो इस्तेमाल ना करते हुए, मैंने जो हम लकड़ी बर्बाद कर देते हैं, जो बेकार समझते हैं उसको, मतलब उसी माध्यम का एक दूसरा रूप जिसे हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते, मैंने उसको इस्तेमाल का जरिया बनाने की कोशिश की। और उस तरीके से मैंने ये सारे माध्यम जो भी ये प्रदर्शनी में आप देख पाओगे, वो सारे माध्यम मैंने उसी संवेदना के साथ में पेश किए हैं। अब इस शिल्प में मैंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि मिट्टी से बना पेड़, और पेड़ तो मिट्टी का ही बना है क्योंकि मिट्टी से उसकी उपजा है, मिट्टी उसकी माता है, वहीं पे उसका अंकुरन हुआ, वहीं पे वो फला बड़ा और एक विशाल काय करके अपने निसर्ग की शोभा बढ़ाते रहा और हमें इंसानी समाज को पूरी तरह से वो अपना योगदान देते रहा। लेकिन हम आज देखोगे तो बड़ा ही स्वस्थ और बड़ा ही अच्छा पेड़, खूबसूरत पेड़ हमें दिखना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। सारे पेड़ की हालत ऐसी मुरझाई हुई, जो तो बेचारे अपने खड़े हैं ऐसा लगता है। तो पेड़ की जो एक बुरी हालत है आज की समाज में, वो मैंने दर्शाने की कोशिश की इस शिल्प के माध्यम से। इस शिल्प में मैंने बताने की कोशिश की कि एक भरा अच्छा खासा उम्दा पेड़ जब अचानक गिर जाता है, अचानक गिरने के बाद में वो जिस तरह टूटता है, जिस तरह से बिखर जाता है, जिस तरह से बेचारा सिकुड़ जाता है, उसका गिर जाना, उसका तहस नहस हो जाना, किसी विपदा के कारण कहो या किसी और अन्य कारण कहो। खास तौर पे कारण तो यही रहा है कि हमारे मकाने हम जो बनाते जा रहे हैं, दिन ब दिन हम हमारे टीले, हम हमारी छोटे छोटे पर्वत के हिस्से को हम बेतहाशा बर्बाद कर रहे हैं। और बर्बादी की वजह से हमारे कई सारी भूमि और भूमि से लगे पेड़ पौधे किस तरह से बिखेर रहे हैं, मैंने इसी संवेदना के आधार पर इस शिल्प की रचना की। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कला दीर्घा मुंबई में। इस शिल्प के माध्यम में कास्ट लकड़ा सूखा होने के बावजूद भी वो मिट्टी के साथ में ज्यों त्यों बेचारा लगा हुआ है, ज्यों त्यों मिट्टी से बड़ी मुश्किल के साथ में वो खड़ा है
पता नहीं उसको वो कब टूट जाए और कब ये खाई उसको निगल ले पूरी की पूरी। ये इंसान की इतनी बड़ी लालसा, इतना अकराल रूप उसने धारण कर लिया है कि कब ये सृष्टि को वो अंदर समेट लेगा अपने आप में, और कब ये सृष्टि का कल क्या होगा ये हम ठीक से बयान नहीं कर सकते। तो जो तो मतलब उसकी जरावस्था होने के बावजूद भी उसमें एक लय है, इसमें खूबसूरती है, उसमें एक हवा का झोंका उसके साथ में जो मेल खाता है, ये कुछ ना कुछ ऐसी एक अजीब तरह की सुंदरता मैंने दर्शाने की कोशिश की हुए है। पेड़ की अपनी एक पीड़ा, उसकी जो अपनी खाल है, उसकी जो अपनी त्वचा है, वो त्वचा पेड़ की जो खाल, वो खाल किस तरह से मतलब बेचारी सूखती जा रही है दिन ब दिन। उसको जमीन से उतना, भूमि से उसको उतने मूल्य द्रव्य जो मिलने चाहिए वो काफी कम मिल रहे हैं, वो ज्यादा मात्रा में नहीं मिल रहे। तो उस तरह से ये अपना जोते हुए खड़ा है और उसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं है। कुछ सूखा सा जा रहा है, कुछ पीला पड़ता जा रहा है, कुछ उसकी पत्तियां इधर उधर कुछ टूटी फूटी सी है। तो ये मैंने इसकी ये जो बाह्य रेशा है उसके माध्यम से मैंने पेड़ की आज हमारे सारे उपजाऊ के बाद अंत में बेचारा जमीन में ही अपना समर्पण कर देता है। जमीन के पूरे आधार पे अपने आप को निशावर कर देता है और जमीन उसको शिकार लेती है। तो उसका माटी में मिल जाना, ये जो उसके लुप्त हो जाने की, उसकी जरावस्था के बाद की उसका जो उसके जीवन का जो सफर है, वो सफर मैंने इस माध्यम से दिखाने की कोशिश की। इसमें एक मैंने ह्यूमन पोस्चर बताने की कोशिश की है। वो जो ह्यूमन खड़ा हुआ अपने अंदरूनी संवेदना के साथ में, अपनी एक अंदरूनी बेहद ऐसी जलन या उसकी घुटन, उसकी अंदरूनी घुटन को इस माध्यम से मैंने दिखाया। भला बाहर से वो कितना भी सोफिस्टिकेटेड लगे, कितना भी सजा सवरा लगे, कितना भी आयरन करके अपने आप को आदमी पेश करता है, लेकिन अंदर के साथ में ये नेचर की जो संवेदना है उसको ये संवेदना को वो छुपाए हुए अपने आप के भीतर खामोश खड़ा है। इस शिल्प के माध्यम से मिट्टी से निकली हुई हर चीज, लकड़ा मिट्टी से निकला हुआ, मिट्टी नहीं समेटा हुआ, और आज इसकी हालत देखो क्या है। आज कहीं पे मकाने बन रहे धड़ल्ले से, इधर से कोई जल आ रहा है बड़े जोर से। हमने सुना है जल का भूस्तर काफी बढ़ने वाला है, जल का स्तर काफी बढ़ने वाला है, और बढ़ते बढ़ते वो सारा मतलब मिट्टी को, काफी सारी मिट्टी को वो अपने आप में समेट लेने वाला है। तो इस तरह का ये जो वैज्ञानिक लोग जो हमें कहते हैं भूगर्भ शास्त्री, तो उनकी बात को हम नज़रअंदाज करके दूसरी तरफ से हम विकास के तौर पे धड़ल्ले से नई इमारतों का निर्माण करने में मशगूल है। ये आज की जो समकालीन अवस्था है समाज की, उसी को दर्शाने के लिए ये शिल्प का निर्माण मेरे हाथों हुआ। ये भी पेड़ की अपनी पीड़ावस्था, जर्जरावस्था उसको भूमि से कुछ नहीं मिल रहा है, तो बेचारा जैसे कैसे खड़ा है, उसकी अपनी हालत को किस तरह से वो बयां करे। इसलिए ऊपर से सूखता जा रहा है, ऊपर से पूरी तरह से सूखता जा रहा है, और नीचे से भी उसका अपना संघर्ष, केवल खड़ा रहने के लिए उसका जो अपना संघर्ष है, वो संघर्ष को मैं दर्शाने की पूरी कोशिश इसमें मैंने की। ये शिल्प, ये भी पेड़ की एक सूखी अवस्था। एक जमाने में वो बड़ा ऐसा गोल था, बढ़िया बड़ा मजबूत पेड़ लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो सूखता गया, और अभी वो सूखने के बुरी हालत पे खड़ा हो गया। अभी धड़ल्ले से चारों तरफ से बेचारा सूखते जा रहा है, और वो एक प्यास लगी है उसे, वो पानी मांग रहा है, ऐसा समझिए आप। ये जैसा कोई प्यासा इंसान किसी से पानी की गुहार करता है, उस तरह से उसकी एक आवाज, उसकी एक ध्वनि मैंने दर्शाने की कोशिश की इस माध्यम से। हमको फ्यूचर में मिले या ना मिले, वो छाया अभी हमको कितना दिन मिलेगा ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि ये बहुत टूटता हुआ जा रहा है। ये रिश्ता
पेड़ के साथ में हमारा जो छाया का जो रिश्ता था, छाया का एक जो हमारे पे पेड़ की कृपा होती थी, जिस छाया के आधार पर हम लोग जीवन की शांति को अनुभव किया करते थे, अब न जाने वो अनुभव सूखने वाला है, वो अनुभव हमसे छीन लेने वाला है ये आज की अवस्था। ये मैंने दर्शाने की इसके माध्यम से कोशिश की है। धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपसे एक नम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है या आगे और क्या देखना सुनना चाहते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। धन्यवाद दोस्तों।